श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान, अगर हम इसके आध्यात्मिक महत्व की बात करें तो क्या कुछ है इसका आध्यात्मिक महत्व? सनातन धर्म में एक चीज जो विशेष है वो है पुनर्जन्म। बिल्कुल माशा। और पुनर्जन्म की अवधारणा जो है वो यथार्थ होती है और हमारे पास ऐसे हजारों लाखों प्रमाण हैं जो इस बात को दर्शाते हैं। जी। अब बात आती है कि हमारे यहाँ मुक्ति की भी बात होती है। जब तक मुक्ति नहीं हुई तब तक जन्म होता रहेगा। तो जब तक जन्म होता रहेगा तब तक हम अपने कार्मिक अकाउंट्स को लेकर नए शरीरों में जाते रहेंगे। पुरानी मेमोरीज भी ट्रांसफर उस सोल के साथ होती हैं। जी। ऐसी कंडीशन में हम अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति शांत होगा, उसकी देह शांत होगी, तो उससे जो आत्मा निकलेगी वो आत्मा की जो यात्रा है नए शरीर में जाने तक की, और नए शरीर में नहीं गई है तब तक की भी, अगर वो अवरुद्ध है या किसी भी रूप में उस व्यक्ति ने ऐसे कर्म करें जिसके वजह से यात्रा श्रेष्ठ नहीं हो रही, या उसके स्वजनों ने उसके लिए जो कार्य करना चाहिए था वो नहीं किया, उसकी यात्रा नहीं हो रही, ऐसी स्थिति में उस यात्रा से उसको मुक्ति दिलाने के लिए जी। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान की प्रक्रिया है। जी। पिंडा जो है, पिंड को हमारे यहाँ शरीर माना गया है। जी। ये जो शरीर है इसको भी पिंड कहा गया है शास्त्रों में। और इस पिंड में जब आत्मा विराजती है तो ये जागृत हो जाता है। तो उस मूल में जब जब हम पिंडदान करते हैं, जैसे जो लोग मेरे साथ मेरा जो विशेष दर्शन है वो ये है कि इन 16 दिनों में मैं गया जी में ही रहता हूँ। अच्छा। और वहीं पर मेरी 2 कथाएं रहती हैं, श्रीमद् भागवत कथा, और देश और दुनिया से मेरे साथ लोग जुड़ते हैं जो पितृदोष से पीड़ित हैं। असल में जो मूल मुद्दा है, पितृदोष क्यों हो रहा है। जी। हम न तो पिंडदान प्रॉपर कर रहे हैं, न तर्पण प्रॉपर कर रहे हैं, न श्राद्ध प्रॉपर कर रहे हैं, और ये सब न करने की वजह से, और इसके अलावा और भी कई कारण है, हजारों कारण है जिसके वजह से पितृदोष पैदा हो रहा है। तो जो मूल चीजें हम नहीं कर रहे हैं, अब अगर हम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे उसका दुष्प्रभाव हम पे आएगा। हमारे पितरों को गति नहीं मिलेगी, वो रुष्ट होंगे और फिर वो हमारे जीवन में उपद्रव करेंगे, और वो उपद्रव व्यक्ति के जीवन को नाश तक ले जाता है। जी। ये समझ लीजिए, एक अच्छे बड़े बगीचे को आप बिल्कुल जलता हुआ देखें, ये पितरों की अगर कुपित दृष्टि पड़ जाए तो उस परिवार में कभी कोई चीज पनप नहीं पाती है, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली हो, कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही किसी भी स्थिति में महान हो, उसकी सारी मानता धरी की धरी रह जाती है। पित्र अगर आपके विपरीत हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। महर्षि, पित्र हमसे नाराज क्यों जाते हैं? क्योंकि ये भी लोग कहते हैं कि हमारे पित्र कभी हमारे गलत क्यों सोचेंगे, लेकिन जब जैसे हम कथा सुनते हैं, इसके बारे में जानते हैं, तो ये रहता है कि अगर हमने उनका पिंडदान सही से नहीं किया तो वो हमसे नाराज रहते हैं। हमारे माँ बाप ही हमसे क्यों दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे? ऐसे कहाँ गलती हमसे होती है? ये प्रश्न एक सामान्य प्रश्न है और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आजकल की जो एजुकेशन आ रही है, जो लोग पढ़ लिख रहे हैं, सारी चीज़ें, वो एक बड़ा इमोशनली ये बात कहते हैं, देखिए साहब सारी चीज़ें ठीक हैं, हम इतना जानते हैं हमारे माँ बाप हमसे रुष्ट नहीं हो सकते। माँ बाप शरीर होता है जी। आत्मा नहीं होती है। बिल्कुल मास्टर। आप इस चीज़ को समझिएगा। हमारे यहाँ दर्शन है कि जब कोई जीव शरीर छोड़ेगा तो उसके लिए गतियां बताई गई, जिसमें से एक गति है, सबसे पहले हमारे यहाँ योनि मिलती है। जैसे ही शरीर छूटा उस योनि को बोलते हैं प्रेत योनि। अच्छा। सबसे पहले वो प्रेत बनेगा। अगर प्रेत योनि से उसको सही विधि के द्वारा छुटकारा मिला तो वो पितरों में जाएगा। पितृ भी असल में प्रेत ही है, थोड़ा सा बढ़ गए, अच्छे हो गए जी। जाएगा। हाँ। फिर उसके जो अकाउंट है, मतलब जो उसने अच्छा या बुरा किया है, उसके अनुसार उसकी यात्रा बढ़ेगी या घटेगी। अच्छा। ये हमने एक चीज समझी। अब होता क्या है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार को चलाने में लगा दी। मुझे मेरे फोरफादर से कुछ मिला, फिर मैं उसको आगे ले गया, यही तो हो रहा है। जी बिल्कुल। करते करते मैंने बच्चों के लिए भी सब कुछ किया, सब कुछ किया, सब कुछ किया। लेकिन जब मेरे द्वारा मेरी गति की बात आई तो मेरे लिए जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। मेरे लिए जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। जी। अब आप कहेंगे जी हमने तो 13वीं भी कर दी, हमने तो 12वीं भी कर दी, हम तो श्राद्ध भी करते हैं, हम तो तर्पण भी करते हैं, तो क्या हमारे यहाँ पितृदोष आएगा? हाँ आएगा। कैसे आ सकता है? उसका कारण है कि जब हम 13वीं की बात करते हैं तो 13वीं हमने करी है, लेकिन सारी विधि, जो विधि जिस तरीके से होनी थी, अगर वो 100% सही हुई है, और अगर आप 100% श्राद्ध अच्छा कर रहे हैं, 100% तर्पण भी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी क्या पितृदोष आ सकता है? आ सकता है। कारण उस व्यक्ति के जो कार्मिक अकाउंट्स हैं, जो उस व्यक्ति ने अपने जीवन में गलतियां की थी, अच्छा। अभी उसके वजह से उसकी गति रुकी हुई है। तुमने अपनी तरफ से टिकट दे दिया लेकिन वो चलने के लायक ही नहीं है। ओके।
अब वो जो गति रुकी हुई है उसके लिए फिर वो चाहता है और ऊपर की चीजें क्या हो, गया श्राद्ध। अच्छा। गया श्राद्ध से भी अगर उसको लगता है, वैसे तो 99% हो जाता है, तो फिर आखिरी में हमारे यहाँ है श्रीमद् भागवत कथा, जिसके प्रथम महात्म में ही धुंधकारी की कथा आती है कि अनेक अनेक गतियों से गुजरने के बावजूद भी गौकर्ण जी उसके लिए प्रेत हो गया था, उसके लिए पुराण की कथा कहते हैं और वो मुक्त हो जाता है। ये सीधा सिद्धांत, जबकि उसके पहले गया श्राद्ध हो चुका था लेकिन उसके बावजूद भी उसकी मुक्ति नहीं हुई थी। तो यहाँ क्या होता है, सिर्फ इसका कारण ये नहीं कि परिवार जन की न करने की वजह से भी उसकी गति रुक रही है, उसकी गति उसके वजह से भी रुक रही है। अच्छा। किसी भी रूप में उसकी गति रुक रही है तो इसका प्रभाव आना परिवार पे है, क्योंकि वो परिवार जन से ही अपनी निवृत्ति की कामना कर सकता है और किसी तो करेगा नहीं। ऐसी स्थिति में परिवार को पितृदोष लगता है। अच्छा। अब जैसे कई लोग मुझसे कहते हैं जी हमने तो बहुत अच्छे से किया और हमने बहुत अच्छा खान पान किया, सब किया जैसा उनको पसंद था सब किया, पता पड़ा साथ में 13वीं के साथ 12वीं वो वार्षिकी भी कर दी। अच्छा। जो 1 साल बाद होनी थी। जी 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 जी। और वो अपने आप में बड़ा दोष है अगर एक साथ कर देते हैं। अब लोग क्यों कर रहे हैं कि हम निवृत्त हो जाएं। हाँ, अब समय नहीं है हमारे पास। समय नहीं है हमारे पास। वो कहते हैं कोई बात नहीं, समय तो हम बताएंगे। बिल्कुल जी। दूसरी चीज, अभी आपसे ही अगर कोई मैं कहूँ कि आपको 10 दिन का खाना मैं 1 दिन में दे दूं, आप कहो, मैं तो कहूँ मैंने तो दे दिया, तो क्या मेरा कहाँ सही है? नहीं खा सकते ना। जी एक बात। दूसरी बात, तीसरा चौथा आजकल चल गया है। हाँ। तो जो आत्मा थम के रूप में 12 दिन आपके घर में है, लिखा है इतने दिन रहेगी, उसके पहले कुछ नहीं हो सकता, आपने उसको चौथे दिन घर से धक्के देके बाहर निकाल दिया। आप तो रोस्ट करके निकाल रहे हैं फिर। आप सोच रहे हैं मैंने कर दिया, एक्चुअल में देखो बहुत प्रैक्टिकल और कड़वी बात कहूं, बिल्कुल निश्चित उस व्यक्ति का भी जीवन कुछ ऐसा रहा होगा, कुछ उसके जरूर पाप कर्म रहे होंगे कि उसके बच्चे इस लायक नहीं निकले कि उनके पास उस व्यक्ति के लिए जिसने सब कुछ दिया, मकान दिया, दुकान दी, शरीर दिया, आत्मा दी, सब दी, उसके लिए उनके पास 12 दिन नहीं है। एक चीज। और दूसरी चीज, इतनी नालायक संतानें हैं कि जिसने सब कुछ दिया उनके लिए उसके पास 12 दिन नहीं है, 13 दिन नहीं है। तो समाज जिस गति से जा रहा है, समाज जो कर रहा है, ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। फिर क्या होता है, ऐसे में अब उनकी गति तो होनी नहीं है, तो वो किसके विरोध में जाएंगे? आपने जैसे कहा हमारे ही तो माता पिता है, जी 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 जी, है ना, तो वो किससे कहेंगे कि हमको, भाई जिंदगी भर उन्होंने अपने खून से आपको सींच के बड़ा कर दिया। बिल्कुल। अब जब आपको सिर्फ पानी देना है या जब आपको विधियां करनी है, आप वो नहीं कर रहे हैं, क्या ये मानवता है? मैं तो जनरल वे में कह रहा हूँ। बिल्कुल सही भाई, आज कोई व्यक्ति हमारे लिए अच्छा करता है, हम उसको 10 बार धन्यवाद देते हैं जी, जिसने हमें शरीर दिया, जिसने हमें सब कुछ दिया। हम इस देश में रहते हैं, हर चीज का टैक्स दे रहे हैं, हम हर चीज कर रहे हैं ना, टैक्स पे कर रहे हैं, सारी चीजें पे कर रहे हैं। तो भैया एक बात बताओ, जिसने शरीर दिया उसको पे नहीं करेंगे? बिल्कुल। उसके लिए भी तो हमारी ड्यूटी बनती है। वो फोर फादर जो करते आए हमारे लिए, आज जिनकी वजह से हम खड़े हैं, तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती उनके लिए करने के लिए? व्यक्ति ये भूल जाता है। और तब क्या होता है, तब धीमे धीमे जब पितृदोष आता है तो उसके घर की सारी उन्नतियां रुकनी बंद हो जाती हैं। अच्छा। जो शिखर पे होते हैं वो रोड पर आ जाते हैं, जो अपने आप को अभिमान में जीते हैं, अरे मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैंने बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, घर पे बैठे रहते हैं। जो ये कहते हैं मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो जहाँ चाहूंगा विवाह हो जाएगा, घर में बैठे हैं, जिंदगी भर विवाह नहीं हो रहे, पितृदोष की वजह से। पितृदोष की वजह से।